सफल जीवन के 50 कठोर नियम। स्टोइज्म। क्या स्थायी शांति का रहस्य धन, सफलता या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में छिपा है। सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों या अस्थायी सुखों पर आधारित नहीं है। असली सुकून तब आता है जब इंसान अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना चाहता है, सीखता है। जब आप अपने अंदर की ध्यान देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कोई भी परिस्थितियाँ इसे आपसे छीन नहीं सकती। आखिरी तक यह देखना मत भूलना, अंत आपको हैरान कर देगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है, कम्युनिटी को बनाने में मदद करता है। अपने नियंत्रण वाली चीज़ों पर ध्यान रखें। इस विशाल ब्रह्मांड को समझने का एक और नज़रिया है। आपका दायरा छोटा हो सकता है, पर उसमें ज़बरदस्त ताकत है। यह समझे कि इस दुनिया की कई घटनाएं और लोग आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपके विचार, आपके कर्म, आपकी प्रतिक्रियाएं आपके हाथ में है। इन्हीं से आप शांति और मकसद पा सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। असली ताकत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को साधने में है। इसे स्वीकार करें और अपनी ज़िंदगी को अपने चुनावों के साथ बदलते देखें तो आप तय करते हैं कि दुनिया भर कैसे प्रतिक्रिया दें। ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ आएगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी असली ताकत है। परिस्थितियों में रुकें और सोचें, समझें कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना आपके हाथ में है। जल्दबाजी की जगह समझदारी से चुनें, अशांति की जगह शांति को चुनें, शांति और ठहराव की जगह आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी हकीकत घटती है। आप बस ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि हर सोची समझी प्रतिक्रिया से उसे रच रहे हैं। यह जिम्मेदारी न केवल ताकत देती है, बल्कि सच्ची आज़ादी भी सिखाती है। क्या यह वाकई ज़रूरी है कि आप भागदौड़ भरी दुनिया में स्पष्टता आपका सबसे अच्छा दोस्त है? खुद से नियमित रूप से यह सवाल पूछें कि जो कर रहे हैं क्या वह वाकई ज़रूरी है। यह आदत आपको फालतू के शोर शराबे से दूर रखकर असल मायनों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। छोटा सा सवाल आपके जीवन के मकसद और अर्थ की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जब आप गैर जरूरी चीज़ों से छुटकारा पाकर अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे, आपके दिन और ज़्यादा अर्थपूर्ण और संतोषजनक हो जाएंगे। मृत्यु पर मनन करें। अपनी नश्वरता के बारे में सोचना दुखद नहीं, बल्कि बेहद मुक्तिदायक है। मौत का ख्याल आपके जीवन से फालतू चीज़ों को हटा देता है। यह अंदर की आग को भड़काता है और आपके जीने, प्यार करने और जुनून को जी जान से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। डरने के बजाय हर पल की कद्र करना सीखें। यह प्रेरित करता है कि आप संपत्ति बल्कि अच्छे कर्म और प्रभाव का, जीवन की नश्वरता को समझना ही उसकी असली संपन्नता को पहचानना है। 5. समय को धन से ज़्यादा महत्व दें। आखिरकार समय ही असली दौलत है। किसी भी संपत्ति से कहीं ज़्यादा कीमती पैसा तो खोने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, पर गया हुआ समय कभी वापस नहीं। हर पल को संजोएं, उसे उन कामों में लगाएं सच में मायने रखते हैं। सीखे लोगों को दुनिया में बदलाव लाएं। चीज़ें इकट्ठा करने से ज़्यादा अनुभवों और ज्ञान पर ध्यान दें।
जब आप समय को सबसे कीमती संसाधन मान लेते हैं तो नहीं, जिंदगी न केवल सार्थक बनेगी, ऐसा में छोड़ जाएगी जो संपत्ति से बड़ा होगा। 6, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। आपकी रोज़मर्रा की आदतें आपके भविष्य को आकार देती है। जो छोटे छोटे काम आप हर दिन दोहराते हैं वही आपका व्यक्तित्व और भविष्य तय करते हैं। आदतों से की ताकत को समझें, उन्हें समझदारी से चुनें। ऐसी आदतें अपनाएं जो आपसे मूल्य और सपनों के अनुरूप हो। चाहे वह रोजाना पढ़ना हो, आभार प्रकट करना हो या कोई हुनर निखारना हो। ये छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। अच्छी आदतें की ताकत का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन करें। संस्मरण को घटती है, साथ ही कोई राय न बनाए रखने की कला में माहिर है। आज की दुनिया में जहां हर बात पर राय देना जरूरी समझा जाता है, वहां कोई राय न देना भी एक ताकत है। हर स्थिति में पर आपकी टिप्पणी जरूरी नहीं है। किसी बात पर राय न देकर आप गहरी समझ और मानसिक शांति हासिल करते हैं। यह आपको अनावश्यक मानसिक बोझ और जल्दबाजी के फैसलों से बचाता है। जब आप तटस्थ रहना सीख जाते हैं तो शोर और स्पष्टता में चुप्पी से बुद्धिमानी मिलती है। 8 घंटे नियमित नियंत्रण पाएं। सुबह के घंटे अनुज हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। सुबह का समय आप अपने दिन और ज़िंदगी को आकार दे सकते हैं। सुबह का समय आत्म सुधार और आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वह व्यायाम हो, ध्यान हो या किसी जुनून को आगे बढ़ाने का प्रयास। सुबह की आदतें सफलता की नींव रखती है। यह सिर्फ जल्दी उठने का सवाल नहीं है। सभी बैठे हुए आत्मन को प्रणाम।